हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, वो होगा क्रॉस ब्रीडिंग पे। तो साथियों, आइए समझते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग को, जिसे संकरण पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? पिछली क्लास में हमने बात की थी एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं की जातियों के बारे में, गाय भैंस की जो नस्लें हैं उनके बारे में। और आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं संकरण पद्धति, या फिर जिसे क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं। तो साथियों, ये क्या है, इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं संकरण पद्धति। तो यह प्रजनन की वह प्रणाली है, ये जो संकरण है, संकरण क्या है? प्रजनन की वह प्रणाली है जिसमें दो विभिन्न शुद्ध क्या है, दो विभिन्न प्रकार के दो विभिन्न प्रकार के शुद्ध असंबंधित जाति नर एवं मादा पशुओं का सहवास कराया जाता है। क्या होता है? संकरण पद्धति कहलाता है। और इस प्रकार जो है दो जातियों के गुणों को एक ही संतान में लाया जाता है। इस प्रकार संतान में सदैव नए गुण आते हैं। देखिए, यहाँ पे समझते हैं कि संकरण पद्धति क्या है। संकरण पद्धति में होता है कि दो विभिन्न जो शुद्ध संबंधित जो है जाति के नर एवं मादा पशु का सहवास कराते हैं, और इस प्रकार से दोनों जातियों के जो गुण होते हैं वह एक ही संतान में आ जाते हैं। ठीक है, दोनों जो अलग अलग जो जातियां होती हैं पशुओं के, उनके भिन्न भिन्न अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अलग अलग जो पशु होते हैं उनका जो अलग अलग जातियों के जो मतलब अलग अलग जो नस्लें होती हैं पशुओं की, जब उनका क्या होता है, उनका सहवास कराया जाता है नर एवं मादा पशुओं का, तो उससे एक जो नई संतान उत्पन्न होती है। उस संतान में दोनों पशुओं के गुण आते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम संकरण की विधियों की, मेथड ऑफ जो है क्रॉस ब्रीडिंग, यानी संकरण की क्या विधियां हैं। आपको संकरण समझ में आया कि दो अलग अलग जो पशु होते हैं उनका दो अलग अलग नस्लें जो होती हैं पशुओं की, उनका जो नर और मादा का आपस में सहवास कराया जाता है, उससे जो उनकी संतान उत्पन्न होती है, वो दोनों नस्लों की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, वो एक ही संतान में होते हैं। इसलिए जो है संकरण कराया जाता है। अब संकरण की विधियों को समझते हैं, मेथड ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसमें जो संकरण की पहली विधि है उसे कहते हैं क्रिस क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉसिंग विधि। ठीक है, क्रिस क्रॉसिंग, इसमें क्या है कि जब दो शुद्ध जातियों के नर एवं मादा पशु को एक के उपरांत दूसरी जाति से संभोग कराया जाए, तो जो इसे क्या कहेंगे? क्रिस संकरण प्रणाली कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस संकरण प्रणाली कहेंगे। व्हेन द टू प्योर ब्रीड्स मेल्स एंड फीमेल्स आर क्रॉसेड इन एन अल्टरनेटिंग माइनर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? क्रिस क्रॉसिंग में जब दो शुद्ध जातियों के नर एवं मादा पशुओं का एक के उपरांत एक दूसरी जाति से क्या कराया जाएगा? उनका सहवास कराया जाएगा। तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं या क्रिस मेथड कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुई संतान सदैव प्रथम संतान के गुण से भिन्न होती है। क्या होता है? इस प्रकार की प्रणाली से या ये जो संकरण की विधि है, इससे जो नई जो संतान उत्पन्न होती है वह सदैव जो है प्रथम गुणों से क्या होती है? भिन्न होती है। वही हम आगे बात करें संकरण की। ठीक है, संकरण या रोटेशनल ऑफ ट्रिपल क्रॉसिंग। ठीक है, यह प्रजनन की इस प्रणाली में क्या है कि प्रजनन की इस प्रणाली जो दूसरी है, संकरण की दूसरी विधि है, जिसे संकरण कहते हैं, इसमें क्या है? प्रजनन की इस प्रणाली में तीन या तीन से अधिक क्या है? तीन या तीन से अधिक शुद्ध जातियों के नर एवं मादा पशुओं को क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं? क्रमबद्ध रूप से उनका सहवास कराया जाता है, संभोग कराया जाता है। इस प्रकार हर संतान के गुणों में भिन्नता आती है। क्या होता है? जब इस प्रकार ये त्रिसंकरण जो रोटेशनल ऑफ ट्रिपल क्रॉसिंग सिस्टम है, इसके द्वारा इस प्रजनन की प्रणाली में तीन या तीन से अधिक शुद्ध जातियों के नर एवं मादा पशुओं को क्रमबद्ध रूप से जो है उनका सहवास कराया जाता है। इस प्रकार जो संतान होती है, हर संतान के गुण में भिन्नता आती है। क्या होता है? इस प्रकार क्या होता है कि जो संतान उत्पन्न होती है उनमें हर गुण की जो भिन्नता रहती है। बात करें
चरम संकरण, जिसे ट्रॉप क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब गाय अपनी वंशावली के अंतिम सांड से मिलाई जाए तो उसे क्या कहेंगे, चरम संकरण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे चरम संकरण इसको कहेंगे। आगे हम बात करें पित्त संकरण की, बैक क्रॉसिंग की, जिसे बैक क्रॉसिंग या पित्त संकरण कहते हैं। जब इसमें क्रॉस कराया जाता है मादा पशु से अपने पूर्वज से संबंधित पशु से, किससे, अपने ही पूर्वज संबंधित पशु से जो पृथक जाति का हो, उससे इसका जो है सहवास कराया जाता हो, तो यह पित्त संकरण कहलाता है। पिछले किसी गुण को फिर से नए पशुओं में लाने के लिए यह संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है पित्त संकरण? तो इसमें जो है, जो पिछले पशु हैं, पिछले गुण था जो उनका, उसको नए पशुओं में या फिर उसको बनाए रखने के लिए किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो संकरण है, संकरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं और संकरण क्या है। आगे हम बात करेंगे संकरण पद्धति के लाभ के, एडवांटेज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें कि संकरण पद्धति जो है उसके क्या लाभ है। तो संकरण द्वारा पशुओं में प्रसंकरण या हाइब्रिड ओज जो है विगोर उत्पन्न होकर उनके आकार, उत्पन्न शारीरिक भार में अधिक वृद्धि होती है। क्या होता है, संकरण द्वारा पशुओं में प्रसंकरण ओज उत्पन्न होकर उनके जो आकार है, पशु का जो आकार है, उसकी उत्पादन, जो शारीरिक भार में अधिक क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी जो है ऐच्छिक जातियों के गुण को एक संतान में लाया जाता है। ये हम संकरण पद्धति के लाभ की बात कर रहे हैं कि आखिर संकरण पद्धति के क्या लाभ हैं और यह क्यों कराया जाता है। तो संकरण पद्धति से किसी भी जो पशु है उसके जो गुण है अपनी इच्छित जातियों में क्या कर सकते हैं, उसको लाया जा सकता है। और हर बार क्या है, जो अगला पॉइंट है इसमें कि हर बार के नए नए गुण वाले पशु पैदा कर व्यावसायिक रूप से अधिक क्या करते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं या धन उपार्जित किया जा सकता है। आगे बात करें संकरण पद्धति से हानियों की, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। देखिए, हमने यहाँ पे ब्रीडिंग पे चर्चा की कि ब्रीडिंग क्या है और ब्रीडिंग की जो विधियाँ हैं, ठीक है, संकरण की जो विधियाँ हैं उसको समझा, और संकरण के क्या लाभ और हानि, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो लाभ के बारे में हमने बात की, अब हम बात कर रहे हैं संकरण पद्धति से क्या हानियाँ होती है। देखिए, कोई भी चीज़ किया जाता है उसके पीछे लाभ और हानि दोनों छुपा होता है। तो यहाँ पे संकरण का जो विधि है उसको अपनाने के क्या लाभ हैं, हमने उसको देखा। अब यहाँ पे हम बात करें संकरण पद्धति से हानियाँ, संकरण पद्धति से क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो इस प्रणाली को अपनाने के लिए 2 या 2 से अधिक शुद्ध जात के नर एवं मादा पशुओं को रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संकरण पद्धति में जो हानियों की बात की जाए तो इसमें क्या है कि इस प्रकार की प्रणाली को अपनाने के लिए 2 या 2 से अधिक शुद्ध जाति के मादा पशुओं को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। नर और मादा पशुओं को अलग अलग जाति के जो है दोनों को रखना पड़ता है, उनको पालना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो कृषक है, पशुपालक है, उस पर जो है इसकी देखभाल के लिए, उसको खिलाने के लिए उसका खर्चा बढ़ जाता है। आगे बात करें गुणों में असमानता, ठीक है, गुणों में असमानता आने के कारण पशुओं की प्रजनन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। जब जो है संकरण विधि में, संकरण पद्धति में उनके गुणों में असमानता होगी, बार बार उनको वो किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो उनकी प्रजनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्या होता है, प्रजनन ब्रीडिंग कैपेसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। इससे प्रसंकरण से पशुओं में बाह्य वातावरण से बचने तथा रोग से बचाव की शक्ति भी घट जाती है। बार बार संकरण कराने से जो है क्या होता है कि पशुओं की जो रोगों से बचने, बाह्य वातावरण से बचने की जो शक्ति होती है वह भी कम हो जाती है। इसलिए वह प्रतिकूल वातावरण एवं जलवायु में उन्नति नहीं कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं कि जो प्रतिकूल वातावरण है एवं जलवायु है उसमें उस प्रकार से वो जो है अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, उस तरीके से क्या होता है, वो अपनी उन्नति नहीं कर पाते हैं। यदि प्रसंकरण पशुओं को आपस में संभोग कराया जाए तो उनके गुण क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं और वो अपने माता पिता से भी खराब गुणों वाले उत्पन्न हो जाते हैं, क्या खराब गुण वाले हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रसंकरण या फिर जो संकरण विधि से संतान पशु जो संतान प्राप्त होती है, अगर फिर उन संतानों का क्या कराया जाए, आपस में सहवास कराया जाए तो उनके जो गुण हैं वो माता पिता से भी क्या होता है, उनका अधिक खराब हो जाता है, उनके गुणों में
कमी आ जाती है। बाजार में किसी भी जात की आमुख मांग कम हो जाने पर पशुपालक को धन की हानि उठानी पड़ती है। देखिए, जब ऐसे नई जातियों का जो नए संतान उत्पन्न होंगी, अलग अलग उनके गुण भिन्न भिन्न होंगे और बाजार में मांग दूसरे ब्रीड्स की है, तो इससे क्या होगा, जो पशुपालक है उसको इससे जो है इस समस्या को उठाना पड़ेगा और जो है इस समय पशुपालक को धन की हानि होगी, क्योंकि उनको जो है जो बाजार की जो डिमांड है लोग की, वो दूसरे गुण वाले पशु की है। तो इसमें क्या होता है कि पशुपालक को हानि का सामना करना पड़ता है। आगे हम बात करें भिन्न संकरण की, ठीक है, आउट क्रॉसिंग की, तो यह प्रजनन की वह पद्धति है जिसमें शुद्ध समान जाति नर एवं मादा पशुओं का, जिनका 4 से 5 पीढ़ियों का कोई संबंध ना हो, उनका संभोग कराया जाए। इस प्रकार इस प्रणाली में उत्पन्न संतान भिन्न संकरण या फिर आउटब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है, क्या इसमें क्या कह रहा है कि प्रजनन की वह पद्धति जिसमें शुद्ध समान जाति नर एवं मादा पशुओं का, किसका, शुद्ध समान नर एवं मादा पशुओं की जाति, उनका 4 से 5 पीढ़ियों तक का आपस में कोई संबंध ना हो, तब उनका सहवास कराया जाए। तो इस प्रणाली से जो संतान उत्पन्न होगी वो या ये जो प्रक्रिया होगी उसे कहेंगे भिन्न संकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया आउट क्रॉसिंग इज द सिस्टम ऑफ आउट ब्रीडिंग अप्लाई टू माल्टिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल बिटवीन द सेम प्योर ब्रीड्स। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में शुद्ध सिंधी गाय, शुद्ध सिंधी सांड और शुद्ध सिंधी गाय। ठीक है, शुद्ध सिंधी सांड और शुद्ध सिंधी गाय की बात करें, इस प्रणाली को अपनाने के साथ साथ क्या होता है, पशुपालक जो है या फिर पशुओं का जो चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, आउट क्रॉसिंग जो है भिन्न संकरण है, अगर इस पद्धति को अपनाते हैं तो उसमें क्या है कि उसके साथ क्या करना पड़ेगा, पशुओं का चुनाव भी करना चाहिए। अच्छे गुण प्रकट करने वाली संतान को प्रजनन किया जाए तथा अन्य को अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का भी विशेष महत्व है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें हम भिन्न संकरण के लाभ की। ठीक है, एडवांटेज ऑफ आउट क्रॉसिंग की बात करें कि भिन्न संकरण कराने के या ये प्रक्रिया अपनाने के क्या लाभ हो सकता है, तो यदि पशुओं का ठीक चुनाव होता रहे तो, ठीक है, क्या है, यदि पशुओं का ठीक चुनाव होता रहे तो जाति के आनुवंशिक गुणों को अधिक स्थिर रखा जा सकता है। क्या किया जाए, ये जो पशु हैं उन पशुओं का चुनाव ठीक से होता रहे तो उस जाति के आनुवंशिक गुणों को जो है क्या करते हैं, लंबे समय तक स्थिर रखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर प्रत्येक गुण पशुओं में लाने के लिए इस प्रणाली को अपनाया जा सकता है। ठीक है, भिन्न संकरण में दो चीज़ें हैं, जैसे कि पशुओं का चुनाव ठीक होता रहे तो जाति के आनुवंशिक गुणों का अधिक स्थिर रखा जा सकता है, और दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर प्रत्येक गुणों पशुओं में लाने के लिए, उनके जो प्रत्येक गुण है, पूर्वजों के जो गुण है उसमें लाने के लिए इस प्रणाली को क्या किया जा सकता है, उसको बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रणाली के द्वारा जो पशु किसी शुद्ध जाति और औसत गुणों से कम है उन्हें शुद्ध जाति में बदला जा सकता है। अगर कोई पशु की जो पशु है उसकी शुद्ध जाति के औसत गुण कम हैं, जो शुद्ध जाति में जो औसत गुण होने चाहिए शुद्ध जाति में, अगर उसमें कुछ कम है या कोई कमी है उनके गुणों में, तो उसको क्या किया जा सकता है, शुद्ध जाति में उसको बदला जा सकता है। अब हम बात करें भिन्न संकरण की विधियों की, भिन्न संकरण की हानियों की, कि भिन्न संकरण की जो विधि है उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है। तो इसमें है अधिक समय तक इस प्रणाली को अपनाने से क्या है, अधिक समय तक इस प्रणाली को अपनाने से गुणों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। ठीक, अगर बार बार इस प्रणाली को अपनाया जाएगा तो पशुओं के जो गुण होते हैं उनकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। और इस प्रणाली में वर्ण या फिर चुनाव का महत्व अधिक होता है। क्या होता है, वर्ण या चुनाव का। देखिए, वर्ण या चुनाव का मतलब है जो पशु हैं, पशुओं का जो झुंड है उसमें से जो अच्छे पशु हैं, अच्छे गुण वाले जो पशु हैं उनको अलग करना। क्या करना, उनको अलग करना। ठीक, अच्छे गुण वाले जो है क्या है, अच्छे गुण वाले, ठीक, अच्छे गुण वाले जो पशु हैं, अच्छे गुण वाले पशु को अलग करना। ठीक, को अलग करना, अच्छे गुण वाले पशुओं को अलग करना,
वर्ण या चुनाव कहलाता है। तो इस प्रणाली में वर्ण या चुनाव का महत्व अधिक हो जाता है। आगे हम बात करें प्रसंकरण की, तो प्रसंकरण या बहिर्प्रजनन की सबसे विस्तृत प्रणाली है, जिसमें विभिन्न जातियों, यहाँ तक कि विभिन्न प्रजातियों तथा विभिन्न वर्गों के नर एवं मादा पशुओं को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रसंकरण में या बहिर्प्रजनन की सबसे विस्तृत प्रणाली है, और इसमें जो है अलग अलग विभिन्न जातियों, विभिन्न प्रजातियों या विभिन्न वर्गों के नर और मादा पशुओं को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। इस प्रणाली से या इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पन्न हुई संतान को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्पन्न हुई संतान की वर्ण संकरण या फिर हाइब्रिड कहलाती है, संकर या फिर हाइब्रिड कहलाती है। ये संतान अपने माता पिता से अधिक ओजस्वी होते हैं। इनके जो गुण होते हैं वो अपने माता पिता से और अधिक अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रणाली में उत्पन्न हुई संतान की जो वर्ण है उसे संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड या फिर संकर कहते हैं। प्रसंकरण द्वारा उत्पन्न हुए गुण को संकरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरोज कहते हैं। पशुओं में या फिर पशुओं के निम्नलिखित गुणों में संकरोज उत्पन्न होता है। ठीक है, पशुओं के निम्नलिखित गुणों में संकरोज उत्पन्न होता है, जैसे कि उनकी वृद्धि दर में, उनके उत्पादन में और रोग रोधक शक्ति में क्या होता है? संकरोज उत्पन्न होता है। उनके शारीरिक भार और प्रतिकूल वातावरण की सहनशीलता में भी जो है संकरोज होता है। प्रसंकरण द्वारा उत्पन्न प्रसंकर के प्रमुख उदाहरण, ठीक है, मेन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड्स। पहला क्या हम बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड जो हाइब्रिड विधि अपनाई जाती है उसके क्या उद्देश्य है या फिर उसको समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि खच्चर आप जानते हैं खच्चर को। खच्चर जो है गधा, सांड और जो है घोड़ी के संभोग से प्राप्त संतान। देखिए वो उधर जो है घोड़ी और इधर गधा, इन दोनों को अलग अलग जो जातियां हैं इनसे जो उत्पन्न संतान होती है वो कहलाती है खच्चर। वहीं बात करें टट्ट की, जिसे हिन्नी कहते हैं, तो ये घोड़ा से और गधा, ठीक है, घोड़ा, नर घोड़ा और मादा गधी के जो है सहवास से क्या होता है? उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? टट्ट कहते हैं, हिन्नी कहते हैं। जिब्राइट की बात करें तो ये घोड़ा, नर घोड़ा और मादा जिब्रा, ठीक है, मादा जिब्रा पशु के संभोग या सहवाग से उत्पन्न संतान होती है। वहीं बात करें पीनू पशु की, तो गाय और पहाड़ी याक के प्रसंकरण द्वारा, और कटेला की बात करें तो यह अमेरिकन गाय और भैंसा, सांड यानी कि नर भैंसा द्वारा उत्पन्न संतान होती है। ठीक, आगे बात करें प्रसंकरण के लाभ। ठीक है, प्रसंकरण के लाभ की बात करें तो प्रसंकरण अपने नर तथा मादा पशुओं के आकार, उत्पादन, वृद्धि और कार्य क्षमता में अधिक होते हैं। क्या होता है? इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो कार्य क्षमता और उत्पादन में अधिक होते हैं। और इसमें क्या होता है? इससे जो संतान होती हैं उनमें क्या होता है कि रोगों से बचने तथा प्रतिकूल वातावरण को सहन करने की उनकी शक्ति भी अधिक होती है। और प्रसंकरण की हानि की बात करें तो इसमें क्या होता है? प्रसंकरण में अधिकतर क्या होते हैं? ये बाज हो जाते हैं। जो संतान प्राप्त होते हैं प्रसंकरण द्वारा, वो जो है पशु, उनसे क्या होता है? उनसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, उनमें बाझपन आ जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने यहाँ पे समझा कि संकरण क्या है, संकरण की विधि और उसके लाभ और हानि, और उसके बाद हमने जो है आउट ब्रीडिंग या फिर विभिन्न संकरण को समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।